Good afternoon. Myself Meenu Kumari and I am the faculty of JMC Group of Institutions. So today my topic is environment. हिंदी में बोले तो पर्यावरण कि पर्यावरण क्या होता है. तो firstly I will introduce the topic environment. The natural environment encompasses all living and non-living things occurring naturally on earth or some region there. मतलब कि एनवायरमेंट क्या होता है, जो नेचुरली चीजें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग मिलके बना रही है, जो कि नेचुरली हमारी अर्थ पे पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट. इट इज एन एनवायरमेंट दैट एनकम्पासेस द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज. मतलब कि एनवायरमेंट क्या होता है, जिसमें कि सारे के सारे जो लिविंग स्पीशीज होते हैं ना, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन में मिलके एक एनवायरमेंट को या फिर पर्यावरण को बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनवायरमेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट होता क्या है. तो एनवायरमेंट इज अ सब टोटल ऑफ वाटर, एयर, लैंड, इंटर रिलेशनशिप्स अमंग देमसेल्व्स एंड विद द ह्यूमन बीइंग्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी. मतलब कि एनवायरमेंट क्या होता है, जो हमारा अर्थ होती है उसमें क्या होता है, पानी, हवा और जो जमीन होती है, वो तीनों की तीनों मिलके क्या बनाती है, एनवायरमेंट बनाती है. और उसमें ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, एनिमल्स होते हैं. ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक एनवायरमेंट को बनाते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग एंड देयर इंटरेक्शंस. मतलब कि एनवायरमेंट में जितने भी फिजिकल चीजें होती हैं, फिजिकल में से ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल हो गए, ट्रीज हो गए, ये और बर्ड्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल है. और बायोलॉजिकल में हो गया जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल. तो ये दोनों की दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, एक इंटरेक्शन बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को टू टाइप्स में क्लासिफाई करा गया है. पहला है बायोटिक फैक्टर और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर. तो बायोटिक फैक्टर में क्या आता है, फंगाई, प्लांट्स, प्रोटिस्ट, एनिमल्स, एल्गी और बैक्टीरिया, ये सारे के सारे कौन से फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर है. और एबायोटिक फैक्टर क्या है, एयर, कैलमिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, पीएच और मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर होते हैं. तो हम एक एक चीज पढ़ते हैं. The two major classification of environment are physical environment. Physical में क्या जाता है, जैसे कि external physical factors है, जिसमें कि air, water and land, ये तीनों की तीनों मिलके क्या बनाती है, इनको हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर. मैंने पहले वाली इमेज में यही चीज बताई थी. नेक्स्ट, लिविंग एनवायरनमेंट. पहले वाला फिजिकल एनवायरनमेंट था और इस बार लिविंग मतलब कि जो चीज सांस ले सकती है उन सब का है. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लिविंग एनवायरनमेंट. मतलब जो जीते जागते होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स. इनको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर बोलते हैं. इसमें एक इमेज मैंने दिखाई है, इसमें बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग व्हाइल एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग. मतलब कि जो बायोटिक फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे लिविंग है, जो कि सांस ले सकते हैं, अपने उड़ सकते हैं या बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, ये सारे के सारे बायोटिक फैक्टर होते हैं. और एबायोटिक क्या होते हैं, जो ना मूव कर सकते हैं ना सांस ले सकते. तो इसमें इमेज में देखो, बायोटिक फैक्टर एक तो बर्ड है, एक ये क्या बोलते हैं, फिश है, क्योंकि फिश तैर सकती है, सांस ले सकती है, सारी चीजें कर सकती है. ये क्रैब है, जो केकड़ा होता है, जो सी साइड में बोलता है, ये भी क्या है, बायोटिक फैक्टर्स है. ये बटरफ्लाईज है, ये सारी की सारी बायोटिक फैक्टर है. ट्रीज बायोटिक फैक्टर. बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर की. तो एबायोटिक में क्या हो गया, ये जो हिली एरिया है जहां से पानी का झरना गिर रहा है, वो क्या है, एबायोटिक फैक्टर है. दूसरा एबायोटिक फैक्टर क्लाउड्स है, जो पीछे जो बादल है वो एबायोटिक फैक्टर है. सन है, जो कि हमें क्या दे रहा है, सनलाइट दे रहा है, बट सांस वगैरह नहीं लेता है, तो ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर है. और लैंड, जो कि मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था, लैंड हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, और जो चीजें ना सांस नहीं ले सकती हैं, दैट इज कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर. तो इस इमेज में दोनों के दोनों फैक्टर्स मैंने मेंशन करे हुए हैं. नेक्स्ट, कंपोजिशन. जो एनवायरनमेंट होता है वो कौन कौन सी चीजों से मिलके बना होता है. तो अर्थ साइंस, अगर हम लोग अपनी स्टडी से रिलेट करें, तो अर्थ साइंस जनरली रिकॉग्नाइजेस 4 स्फीयर्स व्हिच आर फॉलोइंग. क्या 4 स्फीयर से बनता है. तो पहला स्फीयर है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर और चौथा है बायोस्फीयर. इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि मैंने बताया, ये सारे के सारे जो मैंने स्फीयर्स बताए हैं, ये कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं. तो नेचुरल में क्या हो गया है, जो कि मतलब और इस धरती पर जो अपने आप से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है वाटर, एटमॉस्फेयर में आ जाता है एयर,
लिथोस्फीयर में आता है लैंड, लैंड मतलब कि जमीन, और बायोस्फीयर में आता है ऑल द लिविंग थिंग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सांस लेते हैं। तो ये चारों के चारों कौन है? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, ये सारे के सारे नेचुरल है। बात करते हैं दूसरी स्लाइड में कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि नेचुरल कौन से होते हैं? एटमॉस्फेयर, लैंड लिथोस्फेयर, लिविंग थिंग बायोस्फेयर और वाटर हाइड्रोस्फेयर। लेकिन यहाँ पर दो और कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज ह्यूमन मेड और ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन क्या है? सांस ले सकते हैं। तो इंसान जो होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी होता है, उस एक इंडिविजुअल से एक फैमिली बनती है और एक फैमिली से एक कम्युनिटी बनती है। तो ये भी क्या है? एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है। दूसरी बात करते हैं ह्यूमन मेड, मतलब कि इंसानों ने क्या क्या बनाया है, दैट इज मॉन्यूमेंट्स। जितने भी हमारे जो नक्काशकी है, जो जितने भी हम लोगों ने बनाए, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, क्या है? ये सारे सारे मॉन्यूमेंट्स है। रोड्स, जितनी भी रोड्स बनाई है वो भी सारी ह्यूमन मेड है, इंसानों ने बनाई है। पार्क्स, जितने भी अपने जो चिल्ड्रन पार्क होते हैं वो सब किसने बनाए? इंसानों ने। और जितने भी बिल्डिंग्स है वो सारी सारी किसने बनाई? इंसानों ने। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब कि हेल्दी एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, अगर एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो उससे क्या क्या हमें फायदे हैं। टू रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। ठीक है, पहला क्या है कि मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को क्या करता है? ये कम करता है। नेक्स्ट, हेल्दियर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाती है। इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, मतलब अगर कोई इंसान या कोई भी इंडिविजुअल काम करने के लिए बाहर जा रहा है, उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, तो क्या है? उसका प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, वो अच्छे से काम करेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। और उनकी फैमिली मेंबर्स का जितना वो अर्निंग अच्छी करेगा उतनी ही उसकी फैमिली में क्या होगा? अपग्रेडेशन होगी। तो ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, रिड्यूस डिजीजेस, डिजीज को कम करेगा। हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो जो जितनी भी बीमारियां वो कम होगी। अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन वेलबींग एनकम्पासेस फिजिकल, मेंटल एंड सोसाइटल हेल्थ, मतलब कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्या है? बहुत जरूरी होता है एक ह्यूमन बींग की वेलबींग के लिए, जिसके लिए अगर एनवायरनमेंट होता है तो कोई भी पर्सन होता है वो फिजिकली, मेंटल और सोसाइटली तीनों के तीनों तरीके से अच्छा हेल्दी होता है। Improve lives of women, children and elderly are crucial to mental health, मतलब कि जो बच्चे हैं, जो माएँ होती हैं और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, क्या होता है? वो मेंटली बहुत परेशान होते हैं। तो लेकिन अगर वो मेंटली परेशान है, अगर वो सुबह के लिए वॉक करने जाए और एनवायरनमेंट हेल्दी होता है, हाइजीनिक कंडीशंस होती है, एटमॉस्फेयर से अच्छी एयर मिल रही है, तो क्या है? उनको सारी की सारी चीजें क्या है? अच्छी लगती है। तो इसलिए क्या है? एनवायरनमेंट जो होता है वो बच्चे के लिए, माँ के लिए और बुजुर्गों के लिए हेल्दी होना चाहिए। तो ये सारा का सारा अगर चीजें, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो सारी की सारी उनकी हेल्थ भी क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। नेक्स्ट, 5 बेनिफिट्स ऑफ अ क्लीन एनवायरनमेंट दैट विल सरप्राइज यू। कौन कौन से और बेनिफिट्स होते हैं? जैसे कि इन्फेक्शन फ्री लाइफ हो जाएगी, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, सेंस ऑफ प्रोपेरिटी होगी, मतलब हम लोग जो सोचने समझने की क्षमता होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट है अ गुड इंप्रेशन, और इंप्रेशन भी क्या रहेगा? जैसे हम लोग हेल्दी रहेंगे तो हमारा इंप्रेशन भी क्या है? अच्छा जाएगा। तो ये क्या है? 5 हेल्दी बेनिफिट्स है। जो ऊपर बताए हैं वो भी बेनिफिट्स है या इंपॉर्टेंस है, और नीचे क्या है? फायदे क्या क्या है हमें। थैंक यू।